नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। अजान बनाम हनुमान चालीसा, अजान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों तक विवाद गहराता जा रहा है। राज ठाकरे की तरफ से एक बड़ा अल्टीमेटम दिया गया उद्धव ठाकरे सरकार को कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया तो उसके बाद हर मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी एमएनएम पार्टी की तरफ से है। इसके बाद हनुमान चालीसा और अजान को लेकर जो विवाद गहराया उसकी आंच अलग अलग प्रदेशों तक पहुंच चुकी है और बाकायदा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तो खास तौर पर आज से और कल और आज से सुबह सुबह अजान भी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी एक साथ लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा था। अवसर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण से पहले ही एक बड़ा शोर सामने आ रहा था, लेकिन अब ध्वनि प्रदूषण के तौर पर कई सारी चीजें एक बार दिखेंगी। ये तो एक अलग मसला है, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। राजनीति ये है कि अगर मस्जिदों से अजान पढ़ने की आजादी है तो फिर मंदिरों से हनुमान चालीसा क्यों नहीं? क्या हिंदू समाज के लोगों ने ही सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और बाकायदा सामाजिक सौहार्द लेने का ठेका ले रखा है? क्या अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर से आवाज सुबह सुबह बहुत ज्यादा न बढ़ाएं, कम आवाज में अजान पढ़ें, तो फिर क्यों नहीं लोग मान रहे? इसी तर्ज पर अब हनुमान चालीसा भी जोर जोर से पढ़ा जाने लगा है। इसका हल कैसे निकलेगा, समाधान कैसे होगा, क्या सामाजिक सौहार्द को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। अजान बनाम हनुमान चालीसा, विवाद से ज्यादा हंगामा है बरपा। लाउड स्पीकर पर सियासी घमासान। राज ठाकरे की सियासी दुकान फीकी पड़ी थी। अजान पर हनुमान चालीसा पाठ से सियासी दुकान अब जैसे चल पड़ी हो। उद्धव ठाकरे को खुलेआम चुनौती देते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को 3 मई तक हटाने का अल्टीमेटम दे दिया है। महाराष्ट्र से अजान पर उठा विवाद अब यूपी में भी आ चुका है। यूपी में कई जगहों पर सुबह सुबह अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भभू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भभू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस पे अपनी जो नॉइज पोल्यूशन को लेकर के अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इसके बावजूद भी जो मुस्लिम समाज है या जो मस्जिदों में जो लोग अजान करते हैं वह अपने इस आचरण में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। अब उसको देखते हुए जब लोग 5 बार माइक लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किए हैं तो उस पर भी किसी का ऐतराज नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ब्लेड की तरह है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अजान को लेकर सम्मान दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ अजान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे महंगाई कम हो, कैसे लोगों को रोजगार मिले, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसकी राजनीति होनी चाहिए। जाति धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समझना जरूरी है कि अजान पर विवाद है क्या। अजान बनाम हनुमान चालीसा पर विवाद है या लाउड स्पीकर से तेज आवाज में सुबह सुबह अजान करने पर विवाद है। इसे समझना बेहद ही जरूरी है। तेज आवाज में सुबह के वक्त अजान पर आज ठाकरे ने उठाया सवाल।
मस्जिदों पर से लाउड स्पीकरों को हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाने पर मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी चल रही है। अजान पर उठे विवाद के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। वाराणसी में अजान के वक्त सुबह सुबह हनुमान चालीसा का होने लगा है पाठ। कई मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ के लिए लग चुके हैं लाउड स्पीकर्स। अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद के क्या है सियासी मायने? क्या धार्मिक भोंपू के लिए बना नियम एक तरफा है? मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजा सकते हैं तो फिर मंदिरों से क्यों नहीं? क्या सामाजिक सौहार्द का ठेका सिर्फ हिंदू समाज ने ले रखा है? क्या अजान के लिए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से शोर मचाना जायज है? अजान और हनुमान चालीसा पर दरअसल विवाद नहीं है, विवाद सुबह सुबह शोर मचाने पर है। जहां अजान से तेज आवाज में सुबह सुबह शोर मचाया जाता है और इस वजह से लोगों की नींद में खलल पड़ती है, खासकर शहरों में जहां ज्यादातर लोग रात में ज्यादा काम करते हैं और सुबह में सोते हैं। वहीं मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर को ध्वनि प्रदूषण कानून के दायरे में लाकर उतारने का फरमान दिया जा चुका था। ऐसे में धार्मिक संवेदनशीलता को भी ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इसीलिए मांग है कि इस विवाद को खत्म करने के लिए कोई सही रास्ता निकाला जाए, नहीं तो सियासी फायदे के लिए सामाजिक सौहार्द में जहर घुलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या इसे कैसे समझें? क्या सामाजिक सौहार्द को खत्म करने के लिए उसे बिगाड़ने की एक साजिश रची जा रही है? अजान से आखिरकार किस तरह की दिक्कत लोगों को हो रही है, उस दिक्कत को समझना भी काफी जरूरी है। और क्या अजान करने वाले को पता है कि बदलती परिस्थितियों में, बदलते परिदृश्य में खुद को बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है? क्योंकि बड़े शहरों की बात करें जहां पर ज्यादातर लोग रात भर काम करते हैं, सुबह में वो अपनी नींद लेते हैं, तो अजान की वजह से उन्हें दिक्कत भी हो रही है। तो क्या अजान की ध्वनि को कम नहीं किया जा सकता? ये भी सवाल है। हनुमान चालीसा अगर पढ़ा ही जाएगा जिस तरह से लाउड स्पीकर लगा करके अजान किया जाता है, तो फिर उससे लोगों को क्या दिक्कत हो सकती है? ये दरअसल ऐसा उलझा हुआ मामला है जिसके रास्ते बहुत ही समाधान के जो रास्ते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। उस पर दरअसल विचार करने की जरूरत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे समाधान है या नहीं है, या फिर एक नई दुकान, सियासी दुकान खुलने की तैयारी हो रही है। राज ठाकरे ने उसकी शुरुआत की है, इसका फायदा दूसरी अलग पार्टियां उठाना चाहती है। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है आपका। चंद्रेश कुमार सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। चंद्रेश जी, आपका स्वागत है। अजय गौतम इस वक्त हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। अजय गौतम जी, आपका स्वागत है। मौलाना अली हुसैन जी हमारे साथ इस वक्त हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। मौलाना साहब, आपका स्वागत है। राजीव ओझा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव ओझा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। एक बात बताइए राजीव जी, अजान को लेकर विवाद या अजान को लेकर जो सवाल उठाया गया, क्या एकदम से अचानक सवाल उठाया गया, या फिर कह सकते हैं कि एक बड़ा असंतोष था इस बात को लेकर कि अजान के जरिए लोगों की नींद में खलल होती है, और अगर लाउड स्पीकर लगाकर अजान करना है तो फिर हनुमान चालीसा, बाकायदा सुंदरकांड का पाठ भी हम लाउड स्पीकर लगाकर क्यों न करें, और प्रतिदिन अजान के वक्त में ही क्यों न करें? मुझे थोड़ा सा बताइए दोनों नजरिए से कि सामाजिक सौहार्द के हिसाब से या फिर इसको विवाद के तौर पर इस पर हंगामा खड़ा करना है, इस लिहाज से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बताइए सर। जो समस्या है, हाँ, जो मुद्दा है वो है ध्वनि प्रदूषण का, वो है लाउड स्पीकर का, वो है लोगों के अमन चैन और उनकी शांति में खलल का। इसको सबसे पहले समझना होगा कि किसी धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। हो ये रहा है कि धीरे धीरे कि लाउड स्पीकर
मस्जिदों में कहें या जो भी संख्या बढ़ती जा रही है। हम जहां रहते हैं वहां पहले दूर सुनाई पड़ता था लाउड स्पीकर अजान, अब सिर पर 4 लाउड स्पीकर सुनाई पड़ते हैं। समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है, और जब ये प्रॉब्लम है तो उसका राजनीतिकरण होना तय है। दूसरी बात कि अगर इस पर, इस समस्या को लेकर किसी एक समुदाय, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन पर सिर्फ कानून बनाया जाएगा तो समस्या और बढ़ेगी। इसका रास्ता है, अजान से कभी किसी ने मना नहीं किया। जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी अजान होते थे, कभी कोई समस्या नहीं हुई। और जहां ये अजान होती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमानों की संख्या 1% से भी कम है, तो वो आखिर अल्लाह जो जगाते हैं वो हिंदुओं को तो नहीं जगाते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। तो ये बात मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को समझनी होगी, और सौहार्द के लिए जरूरी है कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से, इस पे कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इसका रास्ता सही तरीके से निकाले जाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि नियम कानून बन रहे हैं, एक तरफा नियम कानून है और एक धार्मिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंच रही है, उसका एक बड़ा असंतोष सामने आ रहा है। एक बात और समझनी होगी कि बदलते परिदृश्य में, जब, जैसा कि बहुत सही कहा आपने कि जनसंख्या बढ़ रही है, पहले दूर दराज से अजान की आवाज़ आती थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात भर कोई बंदा है ना 3 बजे तक काम किया हो। आजकल तो ऐसा ही हो गया ना राजीव जी, किसी की अलग अलग शिफ्टों में लोग काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, किसी की 3 बजे शिफ्ट खत्म हो रही है, किसी की 2 बजे खत्म हो रही है, बेचारा 1-2 घंटे के बाद सोएगा, है ना। मालूम चला कि 4:30-5 बजे से अजान के शोर की वजह से सो नहीं पा रहा है, तो फिर नेक्स्ट डे वो काम कैसे करेगा। इसलिए वो इरिटेट हो रहा है, असंतोष इसीलिए लोगों के अंदर आया। इसलिए मुझे लगता है मैं सवाल ये पूछूंगा, इस वक्त हमारे साथ हैं मौलाना अली हुसैन जी, हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप मौलाना साहब, आप लोग मुस्लिम स्कॉलर कहलाते हो, क्या बदलते परिदृश्य जो चीज़ें बदल रही हैं उसके हिसाब से धर्म को ढालने की कोशिश आप लोग नहीं करते कि अजान की वजह से लोग परेशान होते हैं, है ना। धर्म के हिसाब से मामला ठीक है, अजान के लिए कोई रोक तो नहीं रहा है, लेकिन बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके, है ना, मुंबई जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में जो घनी आबादी के शहर है वहाँ पर बजा रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत तो होती है ना। हम ही लोग देखिए मीडिया सेक्टर में काम करते हैं, 24/7 काम चलता है यहाँ पर। किसी की शिफ्ट होती है 10 बजे, फिर किसी की शिफ्ट 2 बजे रात को ख़त्म होती है, वो घर जाएगा और मालूम चला कि सोते सोते वक्त फिर अजान, है ना, अजान की आवाज़ शुरू हो गई, सो नहीं पाया, सुबह 6 बजे तक जगा हुआ, फिर कब ऑफिस आएगा, क्या करेगा वो। मुझे लगता है इस पर क्या आप लोग सोचते नहीं, विचार विमर्श नहीं करते, या फिर आप लोगों ने ठान लिया है कि अजान को इसी तरह से शोर शराबे के साथ बजाना है, चाहे जो हो जाए तो करूंगा ही करूंगा। बताइए सर जरा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि शोर शराबा किया जाए। अल्लाह की इबादत की जाती है, कोई शराबा नहीं गलत है। अजान जो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को पुकारने का नाम है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं मंदिरों से, वैसे ही अजान की जाती है। ये है कि अजान के लिए ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा मैट लगाना या वक्त लोगों को करना वो गलत है। मगर जहाँ तक अजान ना दी जाए ये भी गलत है। और मंदिरों के बाकायदा भजन होते हैं, बाकायदा कौन रोकता बताइए मुझे। हम लखनऊ में रहते हैं, मैं पड़ोस में चाचा मंदिर है, वहाँ पर राधा बच्चा करता है, तो काम कहेंगे बना है, गलत है। गलत नहीं, उनकी इबादतें करते हैं लोग, हम लोगों को समझता नहीं है। तो हमको पता है। आपकी आवाज, 1 मिनट मौलाना साहब, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोबाइल को या तो सही ढंग से रखिए, कुछ आवाज में प्रॉब्लम है। मैं गुजरात में। अब ठीक है, बोलिए, अब बोलिए सर। एक बार फिर से अपनी बात कहिए। मैं जो सवाल उठाया है, जो मैं पूछा कि आप लोग मुस्लिम स्कॉलर कहलाते हैं, क्या बदलते परिदृश्य परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अजान की आवाज को कम नहीं किया जा सकता, ताकि लोगों को थोड़ी परेशानी कम हो। देखिए, असंतोष है, यह असंतोष है, तभी तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को दिक्कत है कि भाई अजान की आवाज कम कर दो, कोई मना नहीं कर रहा है। अगर नहीं कम करोगे तो मैं भी हनुमान चालीसा उसी वक्त बजाऊंगा, सुबह सबकी नींद खराब करूंगा। बजाएं या कुछ भी बजाएं, या मंदिर में जो पूजा होती है बजाया जाता है, किसी मुसलमान को एतराज नहीं होता है। हम लखनऊ में रहते हैं, सैकड़ों मैच चलते हैं सुबह के वक्त,
भजन होता है, बाकायदा भजन गाया जाता है, माइक के ऊपर बड़े बड़े हरण लगे होते हैं, पूजा पाठ होती है। किसी मुसलमान को एतराज नहीं है। सारा एतराज जो है इस वक्त इन लोगों को है, खासतौर से मतलब देखिए सर कहाँ बजता है सर, जरा बता दीजिए। देखिए मंदिर तो मैं भी जाता हूँ, कहीं मैं लाउड स्पीकर पर इस तरह की चीजें नहीं देखता। लोग भजन कीर्तन करते हैं, मंदिर के अंदर करते हैं, और वो भी एक फिक्स है ना, वो भी ऐसा नहीं कि हर दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर करके भजन कीर्तन तो मैंने कम देखे हैं। कभी कोई बड़ा फंक्शन हो गया तो उस तरह से कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन आप लोग का तो प्रतिदिन का है ना कि मस्जिदों पर 4-4, 5-5 लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, और लगातार जो अजान की आवाज़ आती है उससे लोग इरिटेट होते हैं कि भाई ये क्या है ना, अब सोऊं या फिर अजान की आवाज़ सुनूं, है ना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कोई आप लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुझे लगता है एक विचार की बात है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ढंग से सोचने की जरूरत है, बस इसका समाधान निकल जाएगा। अजान कोई वाजिब नहीं है माइक पे देना, अजान कोई वाजिब नहीं है, अगर ना दी जाए तो कोई एतराज भी नहीं है। हाँ। अगर अजान ना हो माइक पे तो कोई वाजिब नहीं है हमारे मजहब में। हाँ। अजान आप घर में दे सकते हैं, मस्जिद में दे सकते हैं, माइक की जरूरत नहीं है माइक पे दी जाए। हाँ। अगर बहस होती है तो मजबूरी है, अगर बहस की जाए तो गलत है। अजान कोई वाजिब नहीं है। तो सर, तो मौलाना साहब आप लोगों ने कभी इनिशिएटिव लिया, मस्जिद में जो मौलाना होते हैं उनको आप लोगों ने समझाया कि भाई इतनी तेज आवाज में अजान को मत पढ़ो, लोगों को परेशानी हो, कभी कोई इनिशिएटिव लिया गया आप लोगों की तरफ से? हम लोग तो देखिए कहते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो कहते रहते हैं कि 1400 साल पुराना मजहब है, कोई नया मजहब नहीं है कि अभी 50 साल पहले का मजहब है। ये इस्लाम जो है 1400 तो पुराना मजहब है। तो सर वैसे तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म हजारों साल है ना, सनातन धर्म बोला जाता है सर। ये कोई बात नहीं हो कि 1400 साल पुराना हमारा धर्म है तो हम इस तरह से चीजें करेंगे, ऐसा नहीं है ना। वैसे तो हिंदू धर्म ही हजारों साल इसका इतिहास है सर, है ना। कितना हजार, सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है मौलाना साहब। कि मजहब में अजान का तसव्वुर ये नहीं कि वाजिब नहीं, मना कोई नहीं कर रहा है ना, मना नहीं कर रहा। मेरी बात लगता है आप मेरी बात से आप लगता है मतलब सहमत नहीं होते दिख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। वैसे मैं आ रहा हूँ अजय गौतम जी के पास। अजय गौतम जी जो हिंदू धर्म गुरु हैं, मैं अजय गौतम जी एक बात बताइए, क्या जरूरत पड़ गई? अजान चल तो रहा था, लोग उसी में शोर सुन करके सोए ना सोए, क्या फर्क पड़ता है ना, दूसरे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। बड़े लोग भी, कई लोग शिकायत किए, है ना। सोनू निगम भी इसकी शिकायत किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की तरफ से इसकी शिकायत हुई थी, और कई लोग ये लोग शिकायत किए, इसलिए सामने चीजें आई। फिर राज ठाकरे ने आवाज उठाई, अब लोगों का असंतोष बाहर निकल कर सामने आ रहा है कि देखिए भाई ये दिक्कत है, चीजें बदल चुकी हैं। अब जो है आप हमारे कान के पीछे 10 लाउड स्पीकर लगा करके शोर शराबा नहीं कर सकते। कोई मना नहीं कर रहा है अजान के लिए, कोई हनुमान चालीसा के लिए भी किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की जरूरत है या नहीं है, इस बात को हिंदू धर्मगुरु कैसे समझ रहा है, जरा बताइए सर। संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सर्वभूप सियावर रामचंद्र की जय। सवाल ये है मित्र की 1876 के अंदर लाउड स्पीकर का जो है इजाद हुआ है, और उसके बाद से ही कह लीजिए कि धीरे धीरे प्रचलन में आया। काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, कोई लाउड स्पीकर नहीं। कृष्ण जन्मभूमि चले जाइए, कोई लाउड स्पीकर नहीं। मैंने तो बोला कि ऐसा नहीं है जो कह रहे। राम जन्मभूमि चले जाइए, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और ये जो कंपेयर करते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्र में या सावन में इस तरीके से डीजे बजता है या लाउड स्पीकर बजता है, तो हमारे यहाँ मंदिर के अंदर जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, और जबकि मस्जिद के अंदर जितने लोग मस्जिद से बाहर है उनको एड्रेस करने या उनको संबोधित करने के लिए लाउड स्पीकर की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004-2005 में अपना फैसला दे दिया, ये कहा कि रात के 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी तरीके से लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन उसके बावजूद फजर की जो नमाज होती है उसके अंदर ये खूब लगातार ये भोपू, ये बाजा इतनी जोर जोर से बजाते हैं, यानी कि प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है तो ये सबसे पहले ये मस्जिदें करती हैं। तो इस चीज को तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये, अभी कह लीजिए रमजान चल रहे हैं, सुबह शहरी के लिए अलग से सायरन बजता है, जैसे पुलिस का बजता है, फायर ब्रिगेड का बजता है, तो शहरी का सायरन अलग बजता है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
तो ये एक तरीके का धार्मिक आतंकवाद है। इसको कोई वॉर तो नहीं कहूंगा, मैं इसको कहता हूँ ये धार्मिक आतंकवाद है। बिना बात के भाई आपकी आस्था मोहम्मद में है, आपकी आस्था अल्लाह में है, मेरी नहीं है, तो आप मेरे कान में क्यों जबरदस्ती अल्लाह और मोहम्मद और अकबर ये सब आप चीजें बोल रहे हैं। मेरा राइट टू प्राइवेसी है, मेरा राइट है कि मैं अपने भगवान का भजन करूं, शांति से करूं, अपने घर में करूं। आप मेरे धार्मिक अधिकारों का भी अतिक्रमण करने में लगे हुए हैं। तो ये जो राज ठाकरे जी ने बात कही कि 3 मई तक अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतरे तो हम मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, मैं इसका थोड़ा सा विरोध करता हूं, क्योंकि मस्जिद के बाहर लाउड हनुमान चालीसा नहीं, मस्जिद के अंदर जाके अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हम समर्थन कर सकते हैं। क्योंकि गांधी जी ने तो कहा था 1947 में बंटवारे से पहले कि हर मस्जिद से गीता की आवाज आए और मंदिर से कुरान की आवाज आए, तब भारत राम राज्य बनेगा। तो गांधी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना मस्जिद के अंदर ही जाके एक मिनट अजय गौतम जी, एक मिनट, आपकी बात से तो समाधान कहीं दिख नहीं रहा है। आप तो चीजों को और चीजों को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिद के बाहर हम हनुमान चालीसा बजाएंगे, इसके पीछे मैं राज ठाकरे की बात को नहीं भी लेता हूं। मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ समय के बाद लोगों को समझ में आ जाए कि भाई अजान को इतने शोर शराबे के साथ बजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा भी ये बजाएंगे तो उतने ही शोर शराबे के साथ बजाएंगे, चीजें बिगड़ेंगी। लेकिन अब मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा, तो फिर तो वो भी कहेंगे कि मैं भी मंदिर में आकर के अजान पढ़ूंगा। ये तो प्रवोक करने जैसी बात हो गई ना। समाधान निकालने के लिए सर, समाधान निकालने की बात है। एक मेरी बात सुनिए सर, बड़े साधारण आप जब फ्लाइट में जाते हैं या मेट्रो ट्रेन के अंदर जाते हैं तो उसमें लिखा होता है मोबाइल प्रयोग या लैपटॉप का प्रयोग करते समय ईयरफोन का प्रयोग करें, ताकि आपके को पैसेंजर को, आपके साथी को कोई असुविधा ना हो। हाँ, बिल्कुल। वो मतलब इतना ध्यान रखते हैं कि साथी को कोई ना हो। यहाँ तो पूरे शहर को दिन में 5 बार 365 दिन जबरदस्ती जिस तरीके से अजान सुनाई जा रही है, आप समझ रहे हैं हम लोगों की पीड़ा कहाँ तक भरी हुई है। ये तो बड़े साधारण तरीके से इन्होंने कह दिया 1400 साल पुराना धर्म है। अरे भाई हमारा तो सतयुग त्रेता द्वापर से भी पुराना है, हमारे धर्म का क्या तुम मुकाबला करोगे भाई? है हिंदू तो इस देश का मूल निवासी है, बाकी तो वो लोग मुसलमान बन गए जो जजिया नहीं दिया, तीर्थ यात्रा महसूस नहीं दिया, या 4 कोड़े पड़ गए औरंगजेब के तो मुसलमान बन गए। चलिए आते हैं सर अजय गौतम जी, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। देखिए यहाँ तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम स्कॉलर मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो भी सही है, अजय गौतम जी कह रहे हैं वो भी सही है, समाधान दोनों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अजय गौतम जी कह रहे हैं कि मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा की बात हो तो उसमें तो मैं समर्थन करूंगा। मुस्लिम स्कॉलर मौलाना जी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो धार्मिक इबादत का मामला है, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे जी। कृष्ण मोहन पांडे जी, बैठे बिठाए एक मसला देखिए आ गया। इस मसले पर बीजेपी का स्टैंड मुझे लगता है बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आपसे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए, ये राज ठाकरे के हिसाब से आप लोग काम करेंगे या फिर आप लोगों का अपना एक प्रोग्राम होगा अजान और हनुमान चालीसा को लेकर इस विवाद को समाधान के लिए? मैं उस संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ। गौरी शंकर जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राज ठाकरे अपनी राजनीति चमका रहे होंगे, उनका अपना विषय है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सामाजिक सौहार्द की बात करती है। समाज में कोई व्यवस्था न पहले ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले कि हर व्यक्ति को आगाह करेगी कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। दूसरी बात रही बात अजान और हनुमान चालीसा की, तो देखिए आप यदि ठीक ढंग से देखें तो हाई कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अजान जो है वो अब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, परंतु लाउड स्पीकर लगाकर अजान देना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अफजाल अंसारी ने एक पिटीशन दायर किया था। दूसरा पिटीशन था 1998 का कलकत्ता हाई कोर्ट का, मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरकती बनाम पश्चिम बंगाल, और दूसरा मामला है चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक। इन दोनों में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि इस्लाम में अजान जो है अभिन्न हिस्सा है, परंतु लाउड स्पीकर लगाकर और जोर जोर से चिल्लाना कहीं भी ये जायज नहीं है और ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि
ऐसी कहीं भी स्थिति उत्पन्न होती है तो अजान को या तो लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी जाए या अजान सामान्य तरीके से भी किया जा सकता है। और दूसरी बात, यदि मैं ठीक ढंग से इस्लाम के बारे में जय चर्चा करना चाहूँ अजान पे बेसिकली, तो मोहम्मद साहब की जहां तक बात आती है तो उन्होंने भी किसी ऐसे उपकरण का तत्कालीन समय में कोई भी उपयोग करने से अच्छा था। नहीं, एक गुलाम व्यक्ति था जिसको उन्होंने कहा था कि व्यक्ति अजान देगा और सारे लोग सुनकर इकट्ठा होंगे। तो ऐसे नहीं, देखिए मैं तो इतना मानता हूं, देखिए ठीक कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं पांडे जी, मैं तो इस बात को मानता हूं। ऐसे मैं ये बात थोड़ी देर के बाद कहना चाहूंगा। चंद्रेश जी से एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। चंद्रेश जी, एक बात बताइए, ये राज ठाकरे शंकर जी, हमारी आवाज जा रही हो तो आवाज सही कराइए, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है वैसे चंद्रेश जी, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आप तक आवाज? चलिए कोई नहीं, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाने से पहले चंद्रेश जी से बातचीत करना चाह रहा था। लेकिन एक बात देखिए तय मुझे लगता है कि अजान को लेकर विवाद करना, हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद करना, मुझे लगता है सामाजिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है। अजान जिसे जैसे करना है, यानी कि जो तरीका है कि शोर ना करें, लोगों को परेशानी ना हो, उस पर मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब जिसे मुस्लिम स्कॉलर को आगे आना चाहिए, हिंदू धर्म गुरु अजय गौतम जी को भी आगे आना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं और दोनों के अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने अधिकार हैं। लेकिन किसी राइट्स और अधिकार से किसी को परेशानी होने लगे, ये तो फिर किसी तरह का कोई काम का नहीं है। मुझे लग रहा है कि बड़े हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तभी कुछ इस मामले में बड़ा समाधान निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आता हूँ, तुरंत आते हैं, वापस आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। अजान बनाम हनुमान चालीसा, विवाद बढ़ता जा रहा है, हंगामा भी बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पर कई लोग इस बात को करने के लिए तैयार हो गए हैं कि अगर अजान सुबह सुबह इतनी तेज आवाज़ में अगर अजान होंगे तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी उसी वक्त में क्यों नहीं किया जाए, इसमें क्या किसी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर गाइडलाइंस दिया गया, लेकिन इस गाइडलाइंस की धज्जियाँ बाकायदा उड़ाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा बेहतर समाधान निकलना चाहिए। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। हाँ चंद्रेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रेश जी, एक बात बताइए, अजान के मसले को लेकर विवाद इस तरह से गहराता जा रहा है कि देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र का ये मामला नहीं रह गया, पूरे देश का मामला रह गया और हर जगह से एक बात जरूर आ रही है कि अजान की आवाज़ कम होनी चाहिए। हनुमान चालीसा जो पढ़ने की जिद कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपने घर पर मैं भी लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, इससे चीज़ें मुझे लग रहा है कि उसका कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि चीज़ें और उलझनी शुरू हो जाएगी। आप लोग कांग्रेस में हैं, इतने सालों से अजान को लेकर के, है ना, हनुमान चालीसा को लेकर के कोई खास तरह के नियम कायदे कानून बनाए नहीं, अब चीज़ें उलझ गई हैं। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि हम लोग थोड़ा मिस कर गए, चूक गए, यहाँ पर कुछ नियम कानून बना देना चाहिए था। गौरी शंकर जी, ऐसा नहीं है कि नियम कानून नहीं है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को होता है, जिलाधिकारी को होता है। और यदि कहीं कोई समस्या इस तरह की आती है जिससे लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, लोगों का सोना हराम हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता में कोई दूसरा दखल डाल रहा है, तो जिलाधिकारी के पास ये पूरा पावर है कि वो जिला में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए और दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समस्या का मूल समाधान यदि हम ढूंढें तो हमें वाल्मीकि रामायण का शरण लेना पड़ेगा। और वाल्मीकि जी रामायण में बड़ा एक सुंदर श्लोक लिखते हैं कि सत्य सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदासिता सत्य मूलनि सर्वाणि सत्य नास्ति परम पदम। यानी सत्य ही संसार में ईश्वर है और धर्म भी सत्य के ही आश्रित है। सत्य ही समस्त भाव विभाव का मूल है और सत्य से बढ़कर कोई नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि सभी सत्य को समझ ले और जान ले,
सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग को अनुसरण करने, तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई विवाद होगा। यदि राजनीतिक पार्टियों से नहीं तो कौन समझेगा इसको? एक मिनट चंद्रेश जी, एक मिनट, ठीक है, तो ज्ञान अच्छा है आपका, लेकिन समझने के लिए क्या कोई खास एक वर्ग पर है ना पूरा दबाव डाला जाएगा? मैं तो खुल के कहता हूं, क्या धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कोई एक खास धर्म ने ठेका ले रखा है क्या? है ना, हर तरफ से चीजें होती है ना भाई साहब। अगर कहा जा रहा है, एक मिनट सुन लीजिए, अगर कहा जा रहा है कि अजान की आवाज को कम कर दो भाई साहब, दिक्कत होती है, काम करके आते हैं, नहीं सो पाते हैं, तो फिर क्यों बजा रहे हैं आप लोग? है ना, जबकि जरूरत भी नहीं है इस्लाम में उसकी, तब क्यों बजा रहा है? अजान के लिए कोई मना तो नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर पे क्यों अजान पढ़ रहे हो? इसी वजह से ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये करेंगे, इसके पीछे फिर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, कोई हल निकलेगा नहीं। लेकिन है तो असलियत तो यही है ना, फिर किस पे दबाव? जो कह रहे हैं ना सत्य ही शिवम है, सत्य ही सुंदर है, तो इस बात को समझने के लिए क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग, है ना, इसकी सिर्फ हिंदू धर्म के लोग इस बात को समझें कि सबको समझना पड़ेगा भाई साहब? चंद्रेश जी, यही सब किया आप लोगों ने, है ना, यही सब किया, सब है ना, 50-60 साल यही सब किया, इधर से उधर घुमाते रहे, इसका टोपी उसका टोपी इसका। बताइए भाई साहब, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, ऐसा है कि दोनों वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और दोनों वर्ग में उन्मादी भी हैं। ये जो उन्मादी है उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, वो धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं और धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। दो बातें में, जैसे लाउड स्पीकर आप बहुत तेज बजा रहे हैं, चाहे वो आजान में बजाइए या हनुमान चालीसा को बजाइए, तो मुझे लगता है कि आप दूसरे के स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध जीवियों को इस पर विचार करना चाहिए और विशेष तौर से प्रशासन को इस पर नहीं तो देख लीजिए ना, यहीं पे दो उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं चंद्रेश जी। सुनिए, हो गया, सुनिए, हो गया चंद्रेश जी, यहाँ पर दो उदाहरण देखिए, यहाँ पर बैठा है। हाँ। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, गाना बज रहा था अश्लील और छिड़क रहे थे नीचे भक्त। दुर्गा का विसर्जन हो रहा है दुर्गा जी का, और अश्लील गाने पर छिड़कते हुए ये भक्त, ये धार्मिक नहीं हो सकते। आजान में भी लोग शांतिपूर्वक आजान कर सकते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर बड़ा जो है वो करना और दूसरों को स्वतंत्रता को बाधित करना, उनको भी विचार करना चाहिए। मैंने कहा दोनों धर्म के प्रबुद्ध जीवियों को आगे आकर समस्या के समाधान पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। तो सुनिए चंद्रेश जी, सुनिए। अब यहाँ पर अजय गौतम सुनिए भाई साहब, कैसे समाधान निकलेगा? समाधान निकले कैसे? अजय गौतम जी एक बात बताइए। अजय गौतम जी, मैं आ रहा हूं सर, कृष्ण मोहन, मैं समझ रहा हूं कृष्ण मोहन पांडे जी वो क्या कह रहे हैं, देखिए क्या है ना, 50 वो पूरी है ना, पूरी कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ उसको तो छुपाएंगे ही ना, वो तो आज सामाजिक है ना, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बात करेंगे। बोलने दी, अच्छी बात ही कर रहे हैं चंद्रेश कुमार जी, मुझे लगता है कि कुछ गलत बात किया उन्होंने। अब तो मुझे लगता है कि जितने कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं सब सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, राजनीति कम उसमें दिखती है। बहुत अच्छी बात है चंद्रेश जी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अजय गौतम जी एक बात बताइए, क्या एक बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया गया, कि समझाया गया कि भाई साहब थोड़ा अजान आप लोग करते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग ही मना नहीं करते हो हम लोग को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कोई किसी को मना नहीं कर सकता, धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी पूरी तरह से है, लेकिन एक कायदे और कानून में रह करके क्या इनिशिएटिव लिया गया, और क्या सारे इनिशिएटिव फेल हो गए कि आज ये नौबत आ गई कि हम है ना हनुमान चालीसा मस्जिदों के बाहर, आपने तो यहाँ तक कह दिया आगे बढ़ के कि मस्जिद के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये नौबत आ गई। ये तो सामाजिक है ना, सामाजिक सौहार्द के हिसाब से ये जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक नहीं है ना अजय गौतम जी? जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा, उदाहरण दिया कि दुर्गा विसर्जन में अश्लील गाना बज रहा था और इस तरीके से उन्माद था। अभी उन्होंने एक और उदाहरण दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम, महर्षि वाल्मीकि की चौपाई से लेके। तो आप जानते हैं कि जब दूरदर्शन था 80 के दशक में, तो उसमें सबसे पहले जब दूरदर्शन ऑन होता था तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ आता था उससे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण के नाम में कि इसमें शिव का नाम है वो भी बंद करा दिया, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरी ये वही कांग्रेस सरकार, इसके मुखिया प्रधानमंत्री देश में खड़े होकर अरे भैया देखो,
में ना बोलो भैया, भैया बीच में ना बोलो। तुम्हें सुना है ना, सुन तो लो ना यार, सुन तो लो ना। अरे इतना कर दूंगा या बैठना मुश्किल हो जाएगा। शांति से बात करो, शांति से बात करो, और शांति से बात करो, शांति से बात करो। इस देश में बौद्धों की हत्या करने वाले कौन थे? बौद्ध विश्व करने वाले कौन थे? धार्मिक उन्मादी थे कि नहीं थे? आप हिंदू समाज को जातियों में एक मिनट चंद्रेश जी एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, बोलने दीजिए। पहले अजय गौतम जी को हम सुन ले तो कि बोल क्या रहे हैं। अजय गौतम जी बोलिए, पूरी बात रखिए सर, पूरी बात रखिए। एक मिनट चंद्रेश जी, ऐसे नहीं होता है। डिबेट में आप हैं, डिबेट में बैठे हुए हैं। इसका मतलब आपको दिक्कत हो रही है चंद्रेश जी कि ऐसा राज ठाकरे ने क्यों कहा, अजय गौतम जी क्यों कह रहे हैं, या बाकी लोग हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस बात से दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो शांत रहिए ना, बोलने दीजिए अजय गौतम जी को। अगर दिक्कत नहीं, अधिकार है, अधिकार की तो बात हो रही है कि अधिकार की बात हो रही है ना, कि अधिकार का मतलब ये तो नहीं हुआ ना, अधिकार का मतलब ये नहीं हुआ कि अजान पर सारे अधिकार लोग भूल जाए, हनुमान चालीसा पर अधिकार याद आने लगे, है ना। ये बात नहीं होनी चाहिए। अजय गौतम जी बोलिए सर, बोलिए अजय गौतम जी, बात रखिए अपनी। गौरी शंकर जी, देश को दिख रहा है कि कांग्रेस सर्वाधिक दर्द किसको हो रहा है, क्योंकि 75 वर्षों से जो आज जिन्ना के साथ आपकी सरकार बनाई थी ना, अरे आप ही के राष्ट्रद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना के साथ सरकार बनाया था ना, उसी राष्ट्रद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की औलाद है ना, जिन्होंने आजादी के बाद भारतीय महारानी माता श्री उनके आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन एक चंद्रेश जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आप परेशान इतने क्यों नजर आ रहे हो भाई साहब? अगर क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत है कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, लोग अपने घरों में लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा पढ़े, दिक्कत है क्या? चंद्रेश कुमार, जान चली जाती है, उस पर चर्चा नहीं होता है। चर्चा तो बहुत सारी चीजों पर बहुत सालों तक चर्चा नहीं हुई भाई साहब। चंद्रेश जी, अब हो रही है ना, दिक्कत हो रही है आप लोगों को। एक मिनट रुकिए, ऐसे नहीं डिबेट को ऐसे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। एक मिनट, कृष्ण मोहन पांडे जी और चंद्रेश जी थोड़ा सा रुकिए, आप दोनों रुकिए सर, आप दोनों रुकिए। अजय गौतम जी बात पूरी कीजिए सर अपनी आप। अजय गौतम जी की बात क्यों लग रही है चंद्रेश जी? सुन तो लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है कुछ अच्छी बात कर रहे हो। देखिए, ये है जब मेरा बोलने का समय आया था तो मेरे बोलने के टाइम की लिंचिंग करिए या कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो यहाँ बैठ के इतना बड़ा विज्ञान दे रहे थे, मेरे ही समय की लिंचिंग कर ली इन्होंने। अब बात ये सत्य को सुन, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला कि सत्यम शिवम सुंदरम जो दूरदर्शन पे आता था वो किसने बंद करा तुष्टिकरण के लिए? किस प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कहा था कि देश के पहले संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है? सवाल ये है कि तुष्टिकरण का जो बीज इन्होंने बोया था 80 के दशक में, शाहबानों से लेके सायराबानों तक, वो आज इतना बड़ा हो गया कि देश के एक वर्ग ने समझ लिया कि यहाँ पे ना तो कोई कानून को मानेंगे, ना हम किसी चीज को मानेंगे। उत्तर प्रदेश 1990 का वाक्य मैं बता रहा हूँ, 1990 का वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये इनकी सहिष्णुता है। ये देखिए चले ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। अजय गौतम जी आपके पास में थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मुस्लिम स्कॉलर, एक मिनट चंद्रेश जी, आप सबको टोकोगे भाई साहब, तो अब सबको टोकोगे, मैं आपके पास आऊंगा नहीं फिर, है ना, आपके पास में आऊंगा नहीं फिर। आप सबको टोक रहे हो, मतलब बोलने तो दो एक बार। सर अजय गौतम जी एक मिनट में सर, एक मिनट में बात पूरी कीजिए अजय गौतम जी, एक मिनट में बात पूरी कीजिए। सवाल ये है, देखिए कानपुर की मस्जिद से 1990 में एडीएम साहब थे, पाठक साहब, वो वहां पर गए थे रेड करने के लिए। कानपुर की मस्जिद से AK-47 से गोली चली और एडीएम की हत्या हो गई। पाठक साहब नाम ले रहा हूँ, गूगल कर लीजिएगा। तो इस देश के अंदर हमने जिन एक वर्ग को इतना महत्व दे दिया कि देश के बहुसंख्यकों को इन्होंने जो है कुचला और दबला और इन्होंने असहाय बना के रख दिया। मैं कहता हूँ मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, क्या जरूरत है लाउड स्पीकर की? बोलिए, ये चंद्रेश जी जाएंगे क्या किसी मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर करवाने की वकालत करने? पूछिए इनसे, अभी कह देंगे नहीं, ये तो धरने पे बैठ जाएंगे, नहीं 4 लाउड स्पीकर हो
हम अकबर रोड पे कांग्रेस हेड ऑफिस से फाइनेंस कर देंगे। अच्छा चलिए, मैं ठीक है अजय गौतम जी, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मौलाना साहब, आप लोग क्या 3 मई से पहले कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? आप जो अलग अलग मस्जिदों के मौलाना हैं जो होते हैं आप लोग में, क्या उन लोगों से बातचीत हो रही है कि लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए, अजान की आवाज को कम कर दिया जाए? कुछ आप लोग कर रहे हैं या फिर हाथ पर हाथ बैठे हुए हैं कि 3 मई का इंतजार कर रहे हैं? सर ये ऐसा है कि पहली बात है, हम शिया धर्म से ताल्लुक रखते हैं। हाँ। शिया मुसलमान तो है, हमारे यहाँ अजान वाजिब नहीं है मैच पे देना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और अगर कोई बहस करता है कि हम नहीं होने देंगे तो भी देना वाजिब हो जाती है, अगर कोई बहस करता है। हाँ। वैसे तो सारे धर्मों पर पाबंदी लगाना चाहिए, क्या शिया हो या कोई मुसलमान हो या जितने भी धर्म हिंदुस्तान में है। सबसे तकलीफ होती है हिंदुस्तान में, हमको भी तकलीफें होती हैं। हमको वहाँ से जो माइक बजते हैं, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी ठिकाना, चाहे वो मतलब गुरुद्वारा हो, वहाँ से अगर माइक बजता है तो हमको भी तो तकलीफ होती है। हमने कभी एतराज नहीं किया, हम हमेशा मोहब्बत प्यार से रहते हैं। ये देश हमारा मोहब्बत प्यार का देश है, सबको बराबर प्यार है, सबके लिए बराबर से बनना चाहिए। अगर अजानों पर पाबंदी लगना चाहिए तो मंदिरों पर भी लगना चाहिए, गिरजाघर में भी लगना चाहिए, गुरुद्वारे में लगना चाहिए। तो मस्जिद होने ही नहीं चाहिए भाई, सबको बराबर से समझना चाहिए। सिर्फ अजान में तकलीफ ना हो, फिर मंदिरों के अजान बैंकों से भी तकलीफ होना चाहिए, फिर गुरुद्वारे की बैंकों से तकलीफ होना चाहिए, फिर मतलब एक जगह में तकलीफ होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि मस्जिदों से आपको तकलीफ होती है। मैंने आपसे कह दिया कि अजान हमारे यहाँ वाजिब नहीं है मैच में देना। अगर आप सब धर्म के लोगों मिलजुल कर बैठे और कह देंगे अब यहाँ पर किसी भी धर्म की आवाज जो है वो बैठ के नहीं आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कल मैं अपनी कौम से कहूँगा कोई अजान नहीं देगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। नहीं, अच्छी बात आपकी तरफ से की गई मौलाना साहब, लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पाया आपकी बात कि अगर आप इसको वाजिब नहीं मानते हैं तब भी जो है बाकी धर्म को छोड़िए ना, आप हटाइए ना, हिंदू धर्म में क्या चल रहा है, ईसाई धर्म में क्या चल रहा है, सिख धर्म में क्या चल रहा है, छोड़िए। कम से कम आप अपने धर्म के लोगों को समझा तो सकते हैं कि भाई देखिए इस कृत्य से जो आप लोग करते हो ना, सुबह से लोग परेशान हो रहे हैं, इसको बंद करो, है ना। कोई जरूरी तो है नहीं कि इस्लाम में एकदम जरूरी है अजान को लाउड स्पीकर से पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है ना भाई साहब। क्योंकि राज ठाकरे का मामला खत्म हो गया सियासत का, महाराष्ट्र के अंदर उनके भाई हुकूमत कर रहे हैं, फिर उनकी हुकूमत को डाउन करने के लिए राज ठाकरे का बयान आया है। बाकी महाराष्ट्र के किसी न मंत्री न मिनिस्टर न किसी ने कहा है, सिर्फ राज ठाकरे उनकी सरकार को मतलब उनके भाई हुकूमत कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, किस तरह से हुकूमत में खलबली पैदा हो, आपस में। चलिए ठीक है, ये आपसे ये बड़ा सवाल आपने उठाया, ये सवाल मैं लेकर के चलूंगा राजीव ओझा जी के पास। राजीव ओझा जी एक बात बताएं, सब देखिए अजान से किसी को दिक्कत नहीं है, हनुमान चालीसा से किसी को दिक्कत नहीं, मौलाना साहब यही कह रहे हैं, जय गौतम जी भी यही कह रहे हैं, बाकी अलग अलग धर्म के हिसाब से कई